दरियाए चनाब बिफर गया। चन्योट के मकाम पर पानी की सतह बदतरीज बुलंद। 24 घंटों में 21,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक सैलाबी पानी 67,000 क्यूसेक से भी तजावुज कर गया। मकई, धान और सब्जियों की फसलें मुतासर हुई। किसानों ने सर पकड़ लिए, जबकि बुहाना में पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। सैलाबी पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया। मौजा साहमिल में शहरियों की नकल मकानी जारी। जमीनी कटाव में भी तेजी आ गई। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरिया पर। मौजा साहमिल का सफा हस्ती से मिटने का खदशा बढ़ गया। दो 2014 तो सैलाब आने लगा है, जी कटाव जो मुसलसल शुरू हो गया। अगू थानू कोई इलाका नज़र आ रहा है 2014 तो कट के आ रहा है, जो सैलाब आ गया हफ्ता तक हो गया जनाब। इस मुसलसल सैलाब जो साडा पिंड पानी दे विच ही बैठा है। 150 फुट के करीब जमीन जी कटाव ले लीए। एक कोल साडियां फसलां जी दिन ब दिन गिर रही हैं। हेड तरीमों के मुकाम पर पानी की सतह में कमी 86,000 क्यूसेक रह गई। पानी की सतह कम होने से वक्ती तौर पर दरियाए चनाब में सैलाब का खतरा टल गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन की नकल मकानी भी रुक गई। दरियाओं में तुग़यानी से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। फसलें मुतासर, मुतअद्दिद घर तबाह, कई को जुज़वी नुकसान पहुंचा। प्याजा बहुत खराब होया जी। सब्जियां अरबी अपना पालक कद्दू मिर्चां सब तबाह हो गई, बिल्कुल फसल फारग हो गई है जी। और जनाब हूँ पानी की कोई सतह घटती पई है जी। इतना पानी खलोता है, जाने का रास्ता है ही कोई ना। बिल्कुल ही मला माली बस्ती जाना रास्ता है ही कोई ना। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मूसागोट से मिल गया। DGISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफराद शहीद हो गए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी शहदा में शामिल। शहीद के घर ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया। शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन शहदा कब्रिस्तान रावलपिंडी में होगी। भाई फैसल इकबाल कहते हैं, शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद बहुत मिलनसार थे। इनकी शहादत पर खानदान को फख्र है। खालिद भाई जो थे वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा सीरियस और अपने पेशे के साथ उनकी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी थी। और उनकी जो लाइफ का सबसे बड़ा मकसद था वो अपने पेशे के साथ निभाना ही था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फ़ौज को टाइम दिया, उसके लिए मेहनत की और जो भी इस मुल्क के लिए वो कर सकते थे उन्होंने किया। डीजल की बढ़ती कीमत और बेजा टैक्सेस का वबाल। ट्रांसपोर्टर्स की डिवीजन भर में पहिया जाम हड़ताल जारी। टोकन टैक्स, ट्रांसफर फीस और इनकम टैक्स बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज बन गए। बेशुमार टैक्सेस और डीजल महंगा होने के बायस ट्रांसपोर्ट चलाना मुमकिन नहीं रहा। ट्रांसपोर्टर्स की दुहाई। फैसलाबाद से तमाम शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद, मुसाफिर ख्वार होने लगे। मैं यहाँ पे लाहौर अड्डे आया हूँ, तकरीबन 2 घंटे हो गए। फैमिली मेरे साथ है और मुझे बहुत इमरजेंसी है, लाहौर जाना है, तो कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं मिल रही। ये हमारी जो है ना हुकूमत, इन्होंने डीजल बढ़ा दिया है और इन्होंने टैक्स इतने कर दिया ना, 4.5-5 लाख रुपए ने टैक्स कर दिया, इसलिए ये हड़ताल है। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल कपड़े के कारोबार को भी मुतासिर करने लगी। ताजिरों का कहना है कि कारोबार पहले ही ना होने के बराबर है। हड़ताल की वजह से दूसरे शहरों से आने वाले खरीदार भी मार्केट में नहीं आ रहे। दूसरे शहरों में भिजवाया जाने वाला कपड़ा नहीं जा रहा। हुकूमत से ट्रांसपोर्टर्स के मामला जल्द तय करने का मुतालबा। पहले तो कारोबार पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हमारे जो बिज़नेस है हमारे बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। पेट्रोल की महंगाई की वजह से, बिजली की वजह से यूनिट्स रेट दिन ब दिन डेली बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से फिर आज ट्रांसपोर्टेशन की भी हड़ताल कर दी है। गाहक बिल्कुल नहीं है मार्केट में, कस्टमर बिल्कुल खामोश है। गंदुम पर दी जाने वाली सब्सिडी खजाने पर बोझ लगने लगी। महकमा खुराक पंजाब ने गंदुम मजरा के लिए रेट बढ़ाने, फीसमन कीमत 1,793 से 2,353 रुपए करने की तजवीज़ दे दी। आटे के 10 किलो बैग पर 700 रुपए, 20 किलो बैग पर 1400 रुपए बढ़ने का खदशा। होंडा और यामाहा के बाद चाइनीज कंपनी ने भी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी। सुपर पावर बाइक 70 सीसी 5,000
125cc 7,000 रुपए महंगी हुई। यूनिक, डीलक्स और सुपरस्टार ने 70cc 5,000 रुपए तक महंगी कर दी। तेज रफ्तार लोड रिक्शा 100 से 200cc 15 से 30,000 रुपए महंगा हो गया। गैर मुल्की कारसाज कंपनी चैंगॉन ने गाड़ियों की कीमतें तकरीबन 14 लाख बढ़ा दी। 4 लाख इजाफे से M9 21,84,000, MPV 24,69,000 की हो गई। ओशान X7 कन्फर्ट 13,99,000 रुपए महंगी 74,49,000 रुपए की हो गई। ग्लोरी और GW M Hall H6 11 से 13 लाख रुपए तक महंगी कर दी गई। बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल की जानिब से फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहिबजादा पीर फैज रसूल हैदर रिजवी, मौलाना मोहम्मद रियाज खुर्ल, मुफ्ती आजम फारूक और ताज रहनुमा अब्बास हैदर शेख की शिरकत। बोले, मुहर्रमुल हराम मुसलमानों के लिए एहतराम वाला महीना है, बर्दाश्त और रवादारी का दर्स देता है। धोबी घाट फैसलाबाद में खैमा बस्ती के बाहर अज़ादारों के लिए स्टॉल सज गए। अलम, जंजीर और कड़ा समेत हर किस्म का सामान मैसर। खरीदारों का रश लग गया। अज़ादारों ने करबला के शोहदा और मजलूमैन को याद किया। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के इलेक्शन के लिए मैदान सजने को तैयार। मजमूई तौर पर 4,450 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। एसोसिएट क्लास के 3,326, कॉर्पोरेट क्लास के 1124 वोटर्स अहल करार। हतमी फहरिस्त 24 अगस्त को जारी की जाएगी। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत में इफेक्टिव ट्रेड फेयर के नाम से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। TDEP, एपबोमा, वुमेन चैम्बर और दीगर एसोसिएशंस के नुमाइंदगान ने शिरकत की। माहिरीन ने कारोबार को बेहतर बनाने के हवाले से तजावीज़ पेश की। PCB ने एक बार फिर से फैसलाबाद को नजरअंदाज कर दिया। फैसलाबाद पाकिस्तान जूनियर लीग से बाहर। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर होने के बावजूद लीग में शामिल नहीं किया गया। क्रिकेट प्रोमोटर्स और शायकीन क्रिकेट PCB के फैसले से नाखुश। और जश्न आज़ादी की आमद, फैसलाबाद में तैयारियां अरूज पर। हर तरफ सब्ज हराली परचमों की बहार। झंडियों और बैजेस के स्टॉल्स पर रश लग गए। बच्चे वालिदैन के हमरा कौमी परचम, बैजेस और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ।